इस लेक्चर में प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे एंड प्रोटीन्स सेकंड बायोपॉलीमर हैं। इससे पहले भी एक बायोपॉलीमर हम डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के केस में मोनोसेक्राइड्स कंबाइन करके एक पॉलीसेक्राइड चेन बना रहे थे, एक लंबी चेन बना रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स स्पेसिफिकली मोनोसेक्राइड्स कंबाइन किए हुए थे, उसी तरह से यहाँ पे प्रोटीन भी एक बायोपॉलीमर है और इस बायोपॉलीमर के अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के केस में आपने पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड्स को कंबाइन करवाने के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन दोनों मोनोसेक्राइड्स के दरमियान आप लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे हम एक डिफरेंट टाइप का बॉन्ड पढ़ेंगे जिसे आप पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जिसकी डिटेल आगे हमने डिस्कस करनी है। लेकिन प्रोटीन्स को जो मोनोमर यूनिट्स बना रहे होते हैं उनका नेम क्या होता है? अमीनो एसिड्स। और हमारी बॉडी के अंदर टोटल 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन्स को बनाएंगे। इसके अलावा 100 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन्स तो नहीं बनाते हैं लेकिन हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस कर रहे होते हैं, लाइक ऑर्निथीन एंड हिस्टामीन। ऑर्निथिन यूरिया साइकिल में बनता है और डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवाने में हमारी बॉडी में हेल्प आउट कर रहा होता है। और हिस्टामीन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस देता है हमारी बॉडी में। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के रिजल्ट में जो वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स जो होता है वो हिस्टामीन कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ये दोनों भी अमीनो एसिड्स हैं लेकिन ये दोनों अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स को नहीं बना रहे होते। तो ऐसे टोटल हमारी बॉडी के अंदर 100 अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स को नहीं बना रहे लेकिन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और कुछ लिटरेचर के अंदर 120 अमीनो एसिड्स बताया हुआ है। कुछ बुक्स में 100 नंबर होता है और कुछ में 120 होता है। तो 20 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन्स को बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि अमीनो एसिड्स को फर्दर हमने क्लासिफाई किया हुआ है दो टाइप्स में, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। और इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो अमीनो एसिड्स का है उसे हम कहते हैं ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। वाइल सेकेंड ग्रुप को हम कहते हैं ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिन्हें हमें अपनी डाइट में लेना होता है, हमें खाना होता है, चाहे हम किसी डाइट के थ्रू लें या किसी भी मेडिसिन के थ्रू लें। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स को नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एसेंशियल हैं, किसमें कि ये हमारी डाइट के अंदर एसेंशियल हैं, प्रेजेंट होने चाहिए। इनको हमने एसेंशियल क्यों बोला है? बिकॉज ये वो सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जिसे हमारी बॉडी सेंथिसाइज नहीं कर सकती है। तो इसको आपको डाइट के थ्रू कंज्यूम करवाना होता है। अगर आप डाइट के थ्रू भी नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपर नहीं हो सकते। ठीक है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं ये आपकी डाइट में मस्ट होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए? बिकॉज हमारी बॉडी इन्हें सेंथिसाइज नहीं करवा सकती। ठीक हो गया, तो डाइट के अंदर ये मस्ट होने चाहिए, इसलिए हम इन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। लाइक ट्रिप्टोफैन एंड मिथेनिन जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सेंथिसाइज नेचुरली नहीं हो रहे होते हैं। तो नेचुरली अगर ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहे हैं तो फिर हमें डाइट के थ्रू या फूड के साथ इन अमीनो एसिड्स को लेना होता है। और इसकी एग्जाम्पल हम किसके लिखेंगे? मेथ्योनिन या फिर ट्रिप्टोफैन की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके,
सो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं कि अगर आप इनको डाइट के थ्रू नहीं भी लेते तो ओके है, बिकॉज ये हमारी बॉडी सेंथिसाइज नेचुरली करवा रही होती है, तो हमें आर्टिफिशियली किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये अमीनो एसिड जो है हम एक्सटर्नली बॉडी के अंदर इंजेस्ट करें। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमने डाइट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको ये नेम्स दिए हैं। अगर ये हमारी डाइट में मस्ट होने चाहिए तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, अगर डाइट के अंदर ना भी हो तो ओके है, तो वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले मस्ट होने चाहिए, सेकंड वाले जो हैं ये डाइट में मैटर नहीं करते बिकॉज हमारी बॉडी नेचुरली इनको सेंथिसाइज करवा रही होती है, और ये हमारी डाइट के अंदर एसेंशियल क्यों होने चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी इन्हें सेंथिसाइज नहीं करवा सकती है, तो हमें डाइट के थ्रू भी इनको इंजेस्ट करना होता है और बॉडी के अंदर लेके जाना होता है, सो डैट कि हमारी बॉडी के अंदर जाके प्रॉपर वर्क करवा सके। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जांपल्स में ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, और इसके अलावा एस्पार्टिक एसिड भी इसमें आ जाता है। ठीक है, ओके। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अलावा एक और कैटेगरी भी है अमीनो एसिड्स की, और वो है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एंड ये जो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ये बेसिकली एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, लेकिन ये बहुत ब्रीफ टाइम के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो हमारी पूरी लाइफ की फेज़ में ये किसी भी एक फेज़ के अंदर तो एसेंशियल होते हैं, लेकिन बाद में इनकी ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए आप इनको सेमी एसेंशियल कहते हो कि जिस लाइफ की फ़ेज़ के अंदर ये रिक्वायर्ड हैं तब ये एसेंशियल होंगे, हमारी डाइट के अंदर मस्ट होने चाहिए, और उस फेज़ के गुजरने के बाद फिर हमें इन अमीनो एसिड्स की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो ये वाला जो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये बेसिकली जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही होती है या फिर लैक्टेशन पीरियड में, इन दोनों पीरियड्स में अमीनो एसिड्स का जो रिक्वायरमेंट है वो एसेंशियल होती है, और ये जो अमीनो एसिड्स ग्रोथ एंड लैक्टेशन पीरियड के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो हिस्टिडीन एंड सेकंड इज आर्जिनिन। ठीक है, ये दोनों ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि आपकी बाकी लाइफ की फेजेस के लिए तो नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होनी होती है या लैक्टेशन का पीरियड होना होता है, जब उसे फीडिंग का जो पीरियड होता है, तो उस पीरियड के दौरान और ग्रोथ के पीरियड के दौरान ये दोनों अमीनो एसिड्स जो हैं ये एज अ एसेंशियल वर्क करेंगे। और सेमी हमने क्यों ऐड करवाया है, बिकॉज ये जस्ट लाइफ की इन फेजेस के लिए एसेंशियल हैं, ये थ्रू आउट द लाइफ एसेंशियल नहीं होते हैं। ठीक है, ओके बेटे, सो ये आपको आई होप कि ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है कि ये डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन्स हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन है। ओके, अभी हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं कि हमने डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन को क्यों बोला है ऐसे अमीनो एसिड्स को। तो पहले हम अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, और अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर के अंदर आपने सेंट्रल एक कार्बन एटम लिखना है, उसके साथ आपने दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच करवाने हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। इसके अलावा आप एक एच अटैच करवाओगे, और ये वाला जो एच है ये इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करवाने के लिए है, बिकॉज आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और इस साइड पे ये एक आर चेन हो सकती है। आर चेन की जो लेंथ है वो वेरी करती है, वो 1 कार्बन हो सकता है, वो 1 हाइड्रोजन हो सकता है, वो एक
थाउजेंड्स की फॉर्म में या हंड्रेड्स की फॉर्म में या फिर टेंस की फॉर्म में कार्बन कंटेनिंग कोई चेन भी हो सकती है। तो ये जो आर है यही बेसिकली हमारे डिफरेंट अमीनो एसिड्स के टाइप्स को बनाता है। तो किसी भी अमीनो एसिड को जब आप डिस्कस कर रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर टोटल जितने भी अमीनो एसिड्स हैं तो उन सब के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन सेम रहता है। जस्ट वेरिएशन कहाँ पे आती है, इस आर ग्रुप के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस आर को रिप्लेस करवा देते हैं एच से तो हमारे अमीनो एसिड का नेम होता है कि ये ग्लाइसिन है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे जो आर प्रेजेंट था उसको आपने रिप्लेस करवाया है CH3 से तो आपके अमीनो एसिड का नेम होगा एलेनिन। ठीक है, तो ये जो एक आर है इसकी बेसिस पे जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो वेरी कर रहे होते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर हमने नीचे एनसर्कल किया हुआ है ये सारी अमीनो एसिड्स की टाइप्स के अंदर सेम रहेगा। जस्ट वेरिएशन इस ग्रुप के चेंज होने की वजह से आएगी। मैंने अभी आपको दो एग्जांपल्स दी हैं। ग्लाइसिन भी एक अमीनो एसिड है, एलानिन भी एक अमीनो एसिड है और ये दोनों अमीनो एसिड्स आपने कैसे बनाए हैं, अगर आप आर को रिप्लेस करवाते हैं CH3 से तो एलानिन बनेगा, अगर आप इसको रिप्लेस करवाते हैं हाइड्रोजन से तो तब आपका ग्लाइसिन बनता है। ठीक है, लेकिन अभी हम बिकॉज जनरल फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हम इस आर को एज सच रहने देते हैं। सो ये एक जनरल फार्मूला हम अमीनो एसिड्स का यूज़ करते हैं और अगर आपको जनरल फार्मूला आता है तो आपने यहाँ पे आर ही लिखना है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी चेन आपने अटैच नहीं करवानी है। तो अब अगर यहाँ पे इसको लेबल करें कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं तो ये सेंटर में जो हमने कार्बन लिखा हुआ है इस कार्बन को हम कहते हैं ये अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसके साथ बोथ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होंगे अमीनो एसिड्स के केस में। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये फर्स्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एंड सेकेंड अगर हम देखें तो वो हमारा इस साइड पे है और ये अमीनो ग्रुप है। दो फंक्शनल ग्रुप हैं अमीनो एसिड्स में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। और ये दोनों जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये जिस कार्बन के साथ अटैच हुए हैं अमीनो एसिड्स के केस में उस कार्बन को हमने बोला ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, और ये आज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हर एक अमीनो एसिड के अंदर ये वाली जो चेन है ये वेरी करेगी। और ये हाइड्रोजन हमने क्यों अटैच करवाया है, ये हाइड्रोजन हमने कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करवाने के लिए अटैच करवाया है। बिकॉज आपको पता है कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बना सकता है और यहाँ पे अगर आप इस हाइड्रोजन को अटैच नहीं करवाएंगे तो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होता है। ओके, अब हम वापस आते हैं अपनी इस स्टेटमेंट में जिसमें हमने बोला कि अमीनो एसिड्स को हम मीथेन के डेरिवेटिव्स कहते हैं। मीथेन का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो मीथेन का फॉर्मूला ये होता है CH4। अगर ओपन करके लिखें तो ये इस तरह से फोर बॉन्ड्स अटैच हुए हैं। तो अगर आप इस मीथेन के मॉलिक्यूल के अंदर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दोगे अमीनो ग्रुप से और इसको आप रिप्लेस करवा देंगे किसी भी आर से, तो तब आपका ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अमीनो एसिड के जनरल फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए अमीनो एसिड्स को हम मीथेन के डेरिवेटिव्स कहते हैं कि मीथेन के हमने दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूव करवाया, वहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स को अटैच करवाया और एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा के हमने अपनी आर चेन को अटैच करवाया है। ठीक है, इसलिए हम मीथेन को अमीनो एसिड्स को मीथेन के डेरिवेटिव्स कहते हैं। ओके, अब अमीनो एसिड्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये बेसिक अमीनो एसिड्स हैं और कुछ अमीनो एसिड्स को हम न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कहते हैं। अब हम इन्हें न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक नेम्स क्यों दे रहे होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं।
अगर आपने अमीनो एसिड की ये जो आर चेन है किसी एसिडिक ग्रुप से रिप्लेस करवाई है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 एसिडिक ग्रुप्स हो जाएंगे। एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये किसी भी अमीनो एसिड को एसिडिक करैक्टर दे रहा होता है और अमीनो ग्रुप उसको बेसिक करैक्टर दे रहा होता है। ठीक है, अगर आपने आर को किसी एसिडिक चेन से या एसिडिक ग्रुप से रिप्लेस करवा दिया है, तो तब आपके पास इस अमीनो एसिड के अंदर टोटल 2 एसिडिक हो जाएंगे और एक बेसिक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप इस अमीनो एसिड को बोलोगे कि ये एसिडिक अमीनो एसिड है। तो अगर आपने आर को रिप्लेस करवाया है किसी भी एसिडिक ग्रुप से, तो उस केस में क्या होगा कि एसिडिक नंबर इस अमीनो एसिड में ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू बेसिक। और इस अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे, ये एसिडिक अमीनो एसिड है। वाइल अगर आपने इस आर को रिप्लेस करवा दिया है, कोई अमीनो ग्रुप से रिलेटेड कुछ नेचर है, कोई बेसिक करैक्टर है, तो उस केस में क्या होगा कि अमीनो एसिड्स का जो नेचर है वो बेसिक हो जाएगी जब हमारा एसिडिक ग्रुप जो है वो लेस होगा और बेसिक करैक्टर्स जो है वो ज्यादा होंगे। बेसिक करैक्टर्स कब ज्यादा होंगे, पहले यहाँ पे एक बेसिक करैक्टर यहाँ पे है और एक एसिडिक यहाँ पे है, तो ये बेसिक एंड एसिडिक अमीनो एसिड्स को कैंसिल कर देते हैं और अमीनो एसिड न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन अगर इस आर को आप एसिडिक से रिप्लेस करवाओगे तो 2 एसिडिक होने की वजह से अमीनो एसिड भी एसिडिक होगा। अगर आप इस आर को किसी बेसिक करैक्टर वाले ग्रुप से रिप्लेस करवाएंगे तो तब ये अमीनो एसिड आपका बेसिक करैक्टर शो करेगा, बिकॉज 2 बेसिक हो जाएंगे और एक एसिडिक होगा। जब यहाँ पे कोई भी एसिडिक या बेसिक नहीं होगा, आपने कोई भी न्यूट्रल एटम अटैच करवाया होगा तो वो अमीनो एसिड न्यूट्रल होगा, बिकॉज ये वाला जो बेसिक करैक्टर है ये इस एक एसिडिक करैक्टर को कैंसिल कर देगा। इम्बैलेंस कब आता है, जब आप इस आर में एक एक्स्ट्रा एसिडिक या फिर बेसिक करैक्टर्स को अटैच करवाते हो। तो अगर बेसिक करैक्टर वाला आपने आर पे अटैच करवा दिया है तो आपके अमीनो एसिड की नेचर क्या होगी कि वो बेसिक अमीनो एसिड होगा। वाइल अगर एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर्स दोनों इक्वल होंगे तो उसे आप बोलोगे ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है। लाइक जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर H से रिप्लेस करवाया था, तो H ना तो कोई एसिडिक करैक्टर दे रहा है और ना ही बेसिक करैक्टर दे रहा होता है, तो वो जो ग्लाइसिन था वो न्यूट्रल था। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एसिडिक एंड बेसिक को आर की जगह पर रिप्लेस करवाएंगे तो तब फिर आपका जो अमीनो एसिड है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर शो करेगा। ओके, न्यूट्रल की एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें तो ग्लाइसिन जो अभी हमने पहले एग्जांपल ली थी वो ग्लाइसिन न्यूट्रल करैक्टर शो करता है। न्यूट्रल क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपने H अटैच करवाया था, ना ही वो एसिडिक है ना बेसिक है, तो पहले से मौजूद अमीनो ग्रुप का एक बेसिक करैक्टर और एक एसिडिक, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसके अलावा बेसिक करैक्टर्स शो करवाने वाले जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उसमें लाइसीन आ जाएगा, और आर्जिनिन भी इसमें आता है। वाइल एसिडिक करैक्टर शो करने वाले जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उसमें ग्लूटामिक एसिड एंड अस्पार्टिक एसिड इंक्लूड है। ओके बेटे, सो ये अमीनो एसिड्स का इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।